इस पर कुछ भी ऑर्डर करने से पहले इसको एडजर्न करना ही उचित समझा। नेक्स्ट डेट जो है 7 तारीख को है, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ही इस पर डेट फिक्स था, लेकिन चूंकि कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं है तो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ होगा। अगर होते तो शायद वो जमा करते, नहीं जमा करते तो सो कॉज होता उन पे। इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया था कि वो ऐसा कोई ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते थे। इसी वजह से उनका लाइसेंस से रिगार्डिंग जो ट्रैवलिंग लाइसेंस की बात उनके द्वारा कही गई है, उससे रिगार्डिंग रिपोर्ट कॉल करवाया गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देखिए आप, मैं हूं नीर। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच हुए विवाद को लेकर सुनवाई चल रही है और शुक्रवार को ये सुनवाई टली है और अगली तारीख जो है वो 7 जुलाई का रखा गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अधिवक्ता झा से तो जाहिर हैं और उन्हीं से बात करते हैं। सत्यम जी, आज किस तरह से सुनवाई जो है वो होनी थी और क्या कुछ था? रिपोर्ट मंगवाई गई थी आईओ से, लेकिन किसी कारणवश आज डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो छुट्टी पर थे, उनके जगह इंचार्ज को इस पर कुछ भी ऑर्डर करने से पहले इसको एडजर्न करना ही उचित समझा। नेक्स्ट डेट जो है 7 तारीख को है, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ही इस पर अपना आदेश सुनाएंगे। क्या लग रहा है आखिरकार रोशन सर और खान सर के बीच का ये पूरा मामला है, तो जो भी इसमें आर्म्स के जांच के रिपोर्ट मांगे गए थे वो अब तक क्यों नहीं आ पाए? ये तो सर संबंधित आईओ जो है वही बताएंगे। आज डेट फिक्स था, लेकिन चूंकि कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं है तो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ होगा। अगर होते तो शायद वो जमा करते, नहीं जमा करते तो सो कॉज होता उन पे। कहा जा रहा है कि जो प्रदीप हैं, जिनका लाइसेंस तो गिरफ्तार जो है, उनके गार्ड का जो है वो 3 राज्य का जो है लाइसेंस रिन्यूअल किया हुआ था, तो बिहार के लिए था या नहीं? उनके द्वारा ये सबमिशन किया गया कि उनके पास ट्रैवलिंग लाइसेंस था, उसी चीज़ के लिए रिपोर्ट मंगवाया गया। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन में पीपी साहब के द्वारा बताया गया, इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया था कि वो ऐसा कोई ट्रैवलिंग लाइसेंस होल्ड करते थे। इसी वजह से उनका लाइसेंस से रिगार्डिंग जो ट्रैवलिंग लाइसेंस की बात उनके द्वारा कही गई है, उससे रिगार्डिंग रिपोर्ट कॉल करवाया गया। सत्यम, आखिरकार क्या लग रहा है, आखिरकार इस तरह से जो लाइसेंस इशू बन रहा है, या फिर कहें खान सर का बेल पिटीशन पर जो सुनवाई है, या फिर कहें उनके गिरफ्तारी पर रोक है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बेल पिटीशन जो फाइल हुआ, प्राइमा फेसाई जो कोर्ट को दिखा, उस हिसाब से उनको नो कोर्सिव दे दिया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में बहुत चीज़ आने लगा, लेकिन अब रेगुलर प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है कि एक बार नो कोर्सिव हो गया तो जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक अमूमन चलता है, और अब तो फाइनल स्टेज पे ही है। तो देखिए, रिपोर्ट आ जाता है, अगर रिपोर्ट में ऐसा आ जाता है कि नहीं, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है उनका, तो निश्चित इसको कंसीडर किया जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख? हाँ, अगली सुनवाई 7 तारीख। 7 जी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब अगली सुनवाई जो है वो 7 जुलाई को होगी, जहां पटना के व्यवहार न्यायालय में ये पूरी सुनवाई चलती आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।